हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने यूपी पुलिस की क्लास 5 करी थी, जिसमें हमने भारत के पड़ोसी देश और उसके संबंध के बारे में जाना था। आज हम यूपी पुलिस की क्लास 6 में उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है चार सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है और चार सांस्कृतिक जोन है, जिसमें है पूर्वी जिले जिनमें जो आता है पूर्वांचल क्षेत्र, है ना। और दूसरा है दक्षिण जिले, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। तीसरा है मध्य जिले, जिसमें अवध क्षेत्र आते हैं। और चौथा है हमारा पश्चिम जिले, जिसमें ब्रज क्षेत्र आता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक है उसको चार सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें हमारा आता है लोकगीत सांस्कृतिक विभाजन, है ना। सांस्कृतिक विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमने बताया था ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आता है हमारा? आगरा का जिला, मथुरा, हाथरस, हाथरस, कन्नौज और पश्चिम जिले आते हैं ब्रज क्षेत्र में। और ब्रज क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो ब्रज बोली जाती है। ठीक है। दूसरा है हमारा अवध क्षेत्र के अंतर्गत जो है लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और मध्य जिले आते हैं। और अवध क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भाषा है, बोली जो है अवधी अवधी बोली है। भाषा तो हिंदी है, लेकिन बोली के कई रूप होते हैं, है ना। तीसरा है हमारा पूर्वांचल क्षेत्र, जिसमें जो है जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, चंदौली और पूर्वी क्षेत्र आते हैं। और पूर्वांचल क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। चौथा है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें झांसी, जालौन, चित्रकूट व दक्षिण क्षेत्र आता है और बोली जो है बुंदेलखंडी है। ये ध्यान रखना, ये हमारे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, ना। उत्तर प्रदेश में आप आ जाओ, लोकगीत। लोकगीत को क्षेत्रों के आधार पर किस तरह से बांटा गया है ना। ब्रज क्षेत्र में जो है चैती गीत, होरी गीत, रास गीत होते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में वीराहा, सोहर, कजरी, ये जो है मतलब लोकगीत होते हैं और मिर्जापुर इनमें मेन है। बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें अल्लाह, पवारा, इसूरी, फाग, ये तीन प्रकार के जो है लोकगीत होते हैं। अवधि क्षेत्र में इसमें कोई लोकगीत नहीं है। ठीक है ना। अवधि क्षेत्र का जो है कोई भी लोकगीत नहीं है। अगर आपसे पूछने लगे अवधि क्षेत्र में कौन सा गीत है, तो इसमें कोई गीत नहीं है। या आपसे ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है, अवधि क्षेत्र के, है ना, लखनऊ में कौन सा लोकगीत है, अयोध्या में लोग कौन सा लोकगीत है, या सुल्तानपुरी में, अमेठी में, बाराबंकी में या मध्य जिले में कौन सा लोकगीत है। तो इन जिलों में कोई सा भी लोकगीत नहीं है, क्योंकि ये अवध क्षेत्र में है और अवध क्षेत्र में कोई भी लोकगीत नहीं गाया जाता। अब आइए लोक नाटक। लोक नाटक जो है नौटंकी, तीन प्रकार के हैं, नौटंकी, रामलीला, रासलीला। तो नौटंकी कहाँ होती है? नौटंकी होती है हाथरस और कानपुर में। रामलीला जो होती है अवध क्षेत्र में। ध्यान रखना, अवध क्षेत्र में कोई भी लोकगीत नहीं गाया जाता, लेकिन लोक नाटक है वो कौन सा है? रामलीला। और रासलीला व्रज क्षेत्र की है ना। व्रज क्षेत्र में जो है रासलीला होती है। ये नाटक के ही तीनों जो है, ये नाटक के ही रूप हैं। अब थोड़ा सा लोक नृत्य के बारे में जान लेंगे। लोक नृत्य जो है चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें 108 दीपक सर पर धारण कर कर, एक बहुत बड़ी आरती की मतलब थाली नुमा प्लेट होती है जिसमें आरती सजती है, उसमें 108 दीपक सर पे धारण करके इस चारकुला नृत्य का आयोजन किया जाता है। फिर है धीवर नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, कहारों द्वारा होता है। ये किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। अगला है हमारा सैरा नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। जब किसानों के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। अगला है हमारा पासी नृत्य। ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ये पासी समुदाय द्वारा होता है।
7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध प्रदर्शन के रूप में ये नृत्य किया जाता है, पासी नृत्य। धुरिया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ये कुम्हार या प्रजापति द्वारा किया जाता है। इसमें जो है स्त्री की वेशभूषा धारण कर कर यह नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसमें कोई विशेष समुदाय नहीं है कि छपेली नृत्य इस समुदाय के द्वारा किया जाता है, कोई भी विशेष समुदाय नहीं है। सभी प्रकार के जो समुदाय हैं छपेली नृत्य करते हैं बुंदेलखंड में। इसमें क्या है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य, देखिए छपेली नृत्य है, छोलिया ना, छोलिया नृत्य जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है और ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जोगनी नृत्य, ये नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिलाओं के वस्त्र धारण करके ना, महिलाओं के जो है वस्त्र धारण करके किया जाता है। पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके जोगनी नृत्य करते हैं अवध क्षेत्र में। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, अहिरों द्वारा किया जाता है। दीप नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है। धोबिया नृत्य, ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर इसका आयोजन होता है, किसी भी मतलब खुशी के मौके पर, खुशी के अवसर पर इस धोबिया नृत्य का आयोजन किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। मयूर नृत्य, ये व्रत क्षेत्र में किया जाता है। मोर पंख रूपी वस्त्र धारण करके जो है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। मतलब मोर के जो पंख होते हैं उस तरह की ड्रेस बनवाई जाती है और उस ड्रेस को जो पहनने के बाद इस नृत्य को किया जाता है। अगला है हमारा रास नृत्य, ये व्रत क्षेत्र में होता है और रामलीला के अवसर पर किया जाता है। अगला है हमारा पाई नृत्य, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, अहिरों द्वारा किया जाता है। ये डांडिया के समान होता है कि दो हाथों में छोटे छोटे डंडे होते हैं, है ना, जैसे डांडिया खेलते हैं गुजरात में, तो इसी तरह से ये अहिरों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अगला है हमारा राई नृत्य। राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। महिलाएं द्वारा, महिलाएं मोरपंख धारण करती हैं, बिल्कुल ऊपर वाला जो बताया था भी उसी की तरह होता है। अगला है हमारा लास्ट का कर्मा नृत्य, ये सोनभद्र जिले में होता है और ये जनजातियों द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। और ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है ना। कर्मा नृत्य जो है सोनभद्र जिले में किया जाता है जनजातियों के द्वारा। अब एक जो है नोट देख लीजिए, इंपोर्टेंट चीज, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है कथक, जो बनारस घराने के प्रमुख बिरजू महाराज की देन है। इसकी देन है बिरजू महाराज की देन। अब जो है हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान और संग्रहालय देख लेते हैं और इनकी स्थापना कब कब की गई ये देख लेते हैं, ठीक है। हाथ खंडेश संगीत संस्थान, ये लखनऊ में है और इसकी 1926 में स्थापना की गई। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है, ये 1975 में इसकी स्थापना की गई। ज्यादातर जो है हमारे संस्थान जो है भी लखनऊ में ही है ना। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी लखनऊ में है, ये इसकी स्थापना 1962 में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1963 में की गई। प्रयाग संगीत संस्थान, ध्यान रखना, देखो प्रयाग संगीत संस्थान, तो ये प्रयाग से याद रखना प्रयागराज में ही है ना, और 1926 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान, कथक जो हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत वो भी है, नृत्य भी है ना। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ में है, 1988-89 में इसकी स्थापना की गई। मोतीलाल मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये 1957 में इसकी स्थापना की गई, ये भी लखनऊ में है। रानी महल संग्रहालय, ये झांसी में है, 1970 और 71 के बीच में जो है इसकी स्थापना की गई। भारत कला भवन, ये वाराणसी में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई। रामायण कथा संग्रहालय, ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। रामायण कथा संग्रहालय अयोध्या में है, 1988 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, 1976 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये भी लखनऊ में है, 1976 में ही इसकी स्थापना की गई।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी लखनऊ में है और 1978 में इसकी स्थापना की गई। ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, है ना। इसका सन याद रखना, ये चारों के चारों जो हैं, ये तीन तो लखनऊ में है और रामायण कथा संग्रहालय अयोध्या में है। अब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल देख लेते हैं जो प्रसिद्ध हैं। जौनपुर में, जैसे जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था। जामा मस्जिद जौनपुर में है और इसे हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था। लाल दरवाजा जौनपुर में है, इसे भी हुसैन शाह सरकी ने ही बनवाया था। अटाला मस्जिद ये भी जौनपुर में है, इसे भी इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, इसे भी इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। जामा मस्जिद बदायूं, जामा मस्जिद बदायूं में भी है, एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, एक बदायूं में भी है ना। इसको जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का शहर जो है वो अकबर ने बसाया था। ठीक है, देखिए हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ये जो है उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और कल से जो है आपको जो है करीबन करीबन 2 या 3 क्लास जो है डेली मिलेंगी, क्योंकि अब यूपी पुलिस का जो एग्जाम नज़दीक ही आने वाला है ना। तो कोशिश की जाएगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि देखो थ्योरी का तो टाइम है नहीं, लेकिन मैं जो है एमसीक्यू में ही लगभग लगभग थ्योरी भी जो है आपकी कंप्लीट कराता चलूंगा। ठीक है, धन्यवाद।